समाधान। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वर आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक परम पूज्य ईश्वर मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य ईश्वर मुनिवर से विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जैसा कि आप सबों को विदित ही है कि पूज्य देव का मंगल में विहार गुरुचरणी की ओर द्रुत गति से चल रहा है और आगामी 1 दिसंबर को नेमावर सिद्ध भूमि बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षारत है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और उनके आराध्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और मुनि श्री विराट सागर जी महाराज के आराध्य गुरुदेव आचार्य गुरु विद्यासागर जी के महामिलन की पावन घड़ी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और इंतजार की ये घड़ियां ज्यादा दिन नहीं है, बहुत नजदीक आती चली जा रही है। लेकिन ये प्राकृतिक नियम है कि जितनी जल्दी आते जाता है बेसब्री उतनी भी बढ़ती जाती है। मैं आपको बता दूं कि बड़े भाग्यशाली होंगे जो इस पावन क्षण के साक्षी होंगे। जो पावन क्षण के साक्षी होंगे वो महाभाग्यशाली होंगे, और जो अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे इस दृश्य को वे भाग्यशाली होंगे। और जो न प्रत्यक्ष देख सकेंगे न अप्रत्यक्ष देख सकेंगे वो क्या होंगे, इसका अंदाज आप लगा लीजिए। आपको किस श्रेणी में रहना है ये आप निर्णय कर सकते हैं। ये बहुत दुर्लभ संयोग है, एक हम लोग को अवसर मिला है, इसका पूरा आप लाभ उठाएंगे बंधुओं। और पूज्य गुरुदेव मंगल विहार करते हुए आज गुरुदेव का मंगल में प्रवास बोरिया माल वन चौकी घने जंगलों के मध्य अवस्थित है। और जंगल में मंगल आज इस बिहार में चरितार्थ हो रहा है बंधुओं। आप देख रहे होंगे आपके टीवी स्क्रीन पर भी कि चारों ओर का दृश्य कैसा ऐसा मंगलमय सुहाना दृश्य है कि चारों ओर घोर बड़े बड़े लंबे पेड़ हैं और घने जंगल के मध्य आज का यह बिहार का पड़ाव बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोभावनापूर्ण हो रहा है। यह इस बात का संकेत है कि आगे आने वाला क्षण तो और भी इससे मनोभावनापूर्ण होगा। आज यहाँ उपस्थित उन सभी श्रावकों का जो बिहार में चल रहे हैं, बड़वानी से पधारे हुए हैं लोग, सरावत से लोग पधारे हुए हैं और हमारे सतवास से पधारे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अगल बगल के लोग तो पधारे हुए हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के धर्माबाद से भी लोग पधारे हुए हैं, नागपुर से भी लोग पधारे हैं और हैदराबाद से भी लोग पधारे हैं। मैं उन सबों का जो यहाँ उपस्थित हैं और उन सबों का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जनवाणी चैनल या प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं 52 गजा चूड़गिरी स्थित क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धन प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे। तो बोलिएगा हमारे साथ सब मिलकर के, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज के इस बिहार के क्रम में आज हमारे बीच गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रकाश चंद जी झाजरी हैदराबाद यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें, गुरुवर से अपने स्थान पर खड़े होकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुनील DPS जो हमारे 52 क्षेत्र के ट्रस्टी हैं, और उन्हीं के साथ में श्रीमती कीर्ति जैन जो हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके सब परिवार अभिनंदन करेंगे। और इस अभिनंदन में आप लोग अपनी तालियों का अवदान दे करके इसमें अपना योगदान दिए। और इसी में श्री राजेश जी काला भी सम्मान के क्रम में अपनी सभा कर देंगे, श्री राजेश जी काला। और बंधु, और हमारे बीच
श्री सुनील गोधा धर्माबाद महाराज जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सब परिवार मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि बधाई गुरुवर से आशीष ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं नरेश बरजात्या मनावर, जिन्हें हम लोग बामा जी कहते हैं, ट्रस्टी 52 गजा, और उनके साथ श्रीमती आशा बरजात्या और श्री देवेंद्र जी गोधा बड़वानी सम्मान के, और श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, वे भी सम्मान में अपनी सहभागिता देंगे। और आप लोग तालियां बजा करके हमारे बंधु और श्री लोहाड़े जी और पांडे जी भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, धर्माबाद से आए हुए हैं। इन्हीं के साथ में मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं और हमारे सभी उनका भी सम्मान करेंगे। हमारे नरेश जी बरजात्या, हमारे सुनील जी DPS, हमारी कीर्ति जी दिल्ली, हमारे सब उनका परिवार सम्मान करेंगे। तालियों का अवदान देते रहिए बंधु। हाँ? और राजेश काला और देवेंद्र गोधा बड़वानी, ये भी सम्मान के क्रम में बंधु सम्मान देंगे। बहुत ही ऐसा लग रहा है इस घने जंगलों के मध्य में कि लगता है कि जो हम लोग परसमान योग में ग्रंथ में पढ़ा करते थे, आज वह दृश्य यहाँ साक्षात देखने को मिल रहा है। चारों ओर घने बड़े बड़े वृक्षों के मध्य गुरुवर का यहाँ आसन लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि समौ शरण यहाँ विराजित है और इस समौ शरण की सभा में हम सभी बैठ करके उनकी मंगलवाणी के रूप में, चलिए इस प्रकार से सम्मान का क्रम समाप्त हो रहा है। और अब मैं पहले प्रश्न के लिए हमारे धर्माबाद के श्री सुनील कुमार जी गोधा जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उनसे आमंत्रित कर रहा हूं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नूपुर काला सतवास। बोलो गुणायतन के प्रणेता प्रमाण सागर महाराज के चरणों में मेरे ओर से और मेरे परिवार की ओर से और मेरे माता पिता की ओर से और हमारे मित्रों की ओर से, धर्माबाद समाज की ओर से त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आज ये जंगल में मंगल, ये मेरा जीवन का पहला दृश्य है, पहला अवसर है। इतनी खुशी हो रही है कि जिसका मैं प्रमाण नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। आज सब लोग, आज मेरा प्रश्न है, आज सब लोग बाहर से बहुत हंसते खेलते दिखाई देते हैं, परंतु अंदर से सभी प्यासे हैं। जैसे समुद्र का अथाह पानी फैला होता है पर पीने में एक बूंद भी नहीं। आखिर अंदर और बाहर दोनों स्तर पर तृप्ति का उपाय क्या हो सकता है? हम साधारण जनों के लिए आप जैसे संतों तो इसमें उपवाद है। बोल प्रमाण। देखिए, उपाय बताएं। बाहर से खुश दिखते हैं, अंदर से खुश नहीं है। समुद्र में रह करके भी प्यासे हैं। आपने पूछा है हम बाहर भीतर खुश रहे, उसका उपाय क्या है? उसका बड़ा सरल सा उपाय है। वो उपाय समुद्र के पानी को देखो और बारिश के पानी को देखो। समुद्र से जो पानी, समुद्र का पानी होता खारा होता है, उसमें रहने वाला सब प्यासा होता है। लेकिन बारिश का पानी मीठा होता है। क्यों होता है? समुद्र का पानी खारा होता है इसलिए क्योंकि वहां केवल संग्रह है, और बारिश का पानी मीठा होता है इसलिए क्योंकि बादलों से वितरित होता है। जीवन में जब हम अपने साथ औरों की खुशियों का ध्यान रखना शुरू करेंगे, हमारे भीतर बाहर खुशी होगी, और केवल हम अपनी खुशी देखने की कोशिश करेंगे तो हम बाहर होंगे, भीतर नहीं। श्री नूपुर काला सतवास, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आयुषी जैन नागपुर। एक सवाल और है। अच्छा, एक पूछ लीजिए। इनके ग्रुप का पहले कर लो पूरा। हाँ बोलो। नमोस्तु नमोस्तु। नाम बोल दीजिए, अपना नाम बोलिए। गीता सुनील कुमार गोधा, धर्माबाद। हाँ बोलिए। महाराज जी, हम अभी अभी नेमावर से आए हैं, तो वहाँ पर आचार्य श्री की लिखी हुई सूक्तियां पढ़ी हमने, हाइकू स्वाध्याय। तो मुझे ये हाइकू का मतलब जानना है यार। हाइकू एक जापानी कविता है जिसमें 5 शब्द, 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर, कुल 3 लाइनों की कविता होती है। 5 अक्षर, 7 अक्षर और 5 अक्षर। तो इस तरह बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी अभिव्यक्तियां होती। जैसे गुरुदेव की एक हाइकू है, तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000, सावधान हो जा, सतर्क हो जा। तेरी 2 आंखें
तेरी ओर 1000 सतर्क हो जा। कुल 17 शब्दों में इतने 17 अक्षरों में इतना गहरा संदेश, ये हाइकू का लगता है। सौभाग्यवती सुजाता राजकुमार पांडे धर्माबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नुपुर काला सतवास। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि राजनीति में एक दूसरे के घोर विरोधी विचार वाले दुश्मन दोषी भी मित्रता का उत्कृष्ट नमूना पेश कर सकते हैं, तो क्या हम वीतराग धर्म को मानने वाले अपनी अपनी आमने अनुसार धार्मिक क्रियाओं को करते हुए समरसता कैसे स्थापित करें? कृपया आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं। देखिए, राजनीति में जो लोग आपस में लड़ते भी हैं और एक भी होते हैं, तो उनके पीछे उनका एक अपना स्वार्थ होता है। स्वार्थ ही उन्हें लड़ाता है और स्वार्थ ही उन्हें जोड़ता है। अब वो दिन गए जब मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति होती थी। आज तो विशुद्धतया अवसर की राजनीति होने लगी है। मैं नहीं चाहता कि राजनीति को धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाए। जहाँ तक अलग अलग मान्यता और पंथों की बात है, वो सबकी अपनी अपनी आस्था की बात है। हमें किसी की आस्था के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए, न किसी की आस्था को छेड़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति अपनी आस्था के अनुरूप अपना आचरण करे, पर इसके साथ औरों की आस्था का सम्मान करे। और ये समरसता हमारी समाज में हमेशा से रही है। कतिपय लोगों को छोड़ दिया जाए जो अपवाद स्वरूप है, तो बाकी सब जगह बातें यही हैं। आज भी समाज में समरसता है और भविष्य में भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ उस अनुसार, तो क्या मैं मिथ्यात्व में गिनती में आती हूँ? ये तो एक दूसरे के ऊपर झूठा आरोप है। हमें किसी के सम्यक्ति या मिथ्यात्व होने का प्रमाण पत्र बांटने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चलिए श्री नुपुर काला सतवास, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आयुषी जैन नागपुर। बोलिए। नमोस्तु गुरु। ओ, प्रतिशोध का सीधा अर्थ है बदले की भावना, जबकि शोध ले जाता है बदलने की भावना तक। और गुरुवर स्पष्ट भी है कि हमारा बिगड़ा व सुधार सब पुण्य पाप के अधीन है। गुरुवर, इस मानव जीवन में प्रतिशोध की भावना प्रतिपल कभी भी उपलब्ध होती है। इस प्रतिशोध की भावना को अपने शोध के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है? बहुत सरल है। आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रतिशोध का मतलब है बदले की भावना और शोध का मतलब है बदलने की भावना। बदले की भावना को बदलने की भावना में बदला जा सकता है यदि प्रतिशोध की जगह शोध आए, और शोध तब आएगा जब जीवन का बोध हो। बोध आए तो शोध होगा, प्रतिशोध खत्म हो जाएगा। चलिए आगे। श्रीमती आयुषी जैन नागपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रोशनी जैन नर्मदा नगर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि कर्म बनने से ही तत्क्षण फल नहीं देते, कर्म से धर्म ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सब कर्मों का विनाश करने की क्षमता धर्म में है। धर्म तो सरोवर में तैरने जैसा है। इस प्रकार धर्म का फल उधार नहीं नगद है। इस नगद रूपी राशि को कैसे प्राप्त किया जाए? नगद रूपी राशि को कैसे प्राप्त किया जाए? लगना शुरू कर दो, अपने आप प्राप्त होगा। आजकल कई काम ऐसे होते हैं ना, जिसमें आपने काम किया नहीं, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? कैश बैक, है ना। कुछ होता है तो तुरंत कैश बैक हो जाता है। जो मनुष्य सदाचरण करता है उसके अकाउंट में पुण्य का कैश बैक तत्क्षण आता है। करने की कोशिश तो करे, हम लोग करते नहीं है, परिणाम सब चाहते हैं। कैसे होगा? अगला। चलिए श्रीमती रोशनी जैन नर्मदा नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अनन्या जैन नर्मदा नगर। महाराज जी के पावन चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले लोग अशिक्षा के कारण अंगूठा लगाते थे, धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने पर हस्ताक्षर करने लगे, और अब तकनीकी विकास के कारण पुनः अंगूठा लगाना पड़ रहा है। तो महाराज जी, हम पहले सही थे या आज? देखिए, अंगूठा कैसे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंगूठा दिखाना बंद कर दो। चलिए कुमारी, आजकल ये हो गया है, कलर ये भी परंपरा चालू हो गई। कोई भी चीज है तो अंगूठा दिखाने लगे, ये भी डमना है। कुमारी अनन्या जैन नर्मदा नगर, सत्यारेंगे श्री आलोक जैन रेखा जैन नर्मदा नगर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मार्कशीट में नंबर लाना ज्यादा जरूरी है या सीखना? क्योंकि सीखने
के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं में कम नंबर आने पर सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। देखो, अगर प्रतियोगिता में जाना है, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाना है, वहाँ मार्कशीट के नंबर चाहिए। लेकिन जीवन में आगे बढ़ना है तो वहाँ मार्कशीट की कोई वैल्यू नहीं, हमारे ज्ञान की वैल्यू है, हमारी सीख की वैल्यू है, हमारी समझ की वैल्यू है। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के चलें। श्री आलोक जैन, रेखा जैन, नर्मदा नगर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज छावड़ा, तिलक नगर, इंदौर। महाराज जी, गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में कैसे बदले, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपनी मनस्थिति को बदल लेना हमारे हाथ में है। यदि मनुष्य अपनी मनस्थिति को बदलने के लिए तैयार हो तो अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चाहे जैसी परिस्थितियां क्यों ना हो, अपनी सोच को बदले, अपने चिंतन को बदले, तो प्रतिकूल भी अनुकूल बन जाएगा। श्री मनोज छावड़ा, तिलक नगर, इंदौर। उसके बाद तैयार रहेंगे इसमें प्रीति छावड़ा, तिलक नगर, इंदौर। पूज्य श्री के चरणों में त्रियोग पूर्वक मेरा, मेरे परिवार का, तिलक नगर जैन समाज इंदौर सहित सभी का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दिगंबर मुनिराज के मनोबल की बात अकथनीय, अतुलनीय है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर मैं इस अविश्वसनीय सत्य को आपके माध्यम से समझना चाहता हूं, जो कि मेरी नहीं, जैन अथवा जैनेतर की भी यह जिज्ञासा रहती है कि जिसके न तन पे तार, न कोई भौतिक आडंबर, चारों तरफ अंबर ही अंबर, फिर भी गर्मी में 46-47 डिग्री, ठंड में 6-7 डिग्री के साथ कैसे उष्मीय साम्य स्थापित करते हैं ये दिगंबर? कहां से आती है उनके अंदर इतनी ऊर्जा, उनके अंदर? नमस्ते महाराज जी। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक अवस्था में पहुंचने के बाद मनुष्य अपनी सभी प्रकार की फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकता है। हम लोग साधु हैं, साधना और अभ्यास के बल पर सब चीज़ें हो सकती है। और एक बार मनुष्य मन में ठान ले तो उसके भीतर प्रचंड शक्ति प्रकट होती है। हम अभ्यास करें तो ये बहुत सहज है। आप लोगों को कठिन लगता है, लेकिन जिस दिन आप भी अभ्यास करोगे आपको भी सहज लगने लगेगा। नमस्ते। श्रीमती प्रीति छावड़ा, इंदौर से तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता जैन, नर्मदा नगर। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि हम स्वाध्याय करते हैं, धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो कैसे गुरुवर इसका वो करे? मन को स्थिर करने के लिए तो स्वाध्याय करते हैं। हाँ। और स्वाध्याय करने में मन स्थिर नहीं होता है तो क्या करें? हाँ। स्थिर करने का प्रयास करें। देखिए, 24 घंटे हम अपने मन को कहीं ना कहीं लगा के रखते हैं। जब हम स्वाध्याय या सामायिक या किसी धार्मिक क्रिया में लगते हैं, उस समय हमारे मन को मौका मिल जाता है, वो इधर उधर भागने लगता है। जब हमारा मन उस समय इधर उधर भागे तो हम उसे प्रयास पूर्वक स्थिर करने का प्रयत्न करें और ये कहे कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है और अब हमने जो लक्ष्य बनाया हमें वो काम करना है। स्वाध्याय के लिए बैठे तो ये तय करें, मन भागने लगे तुम्हारी बाद में सुनूंगा, पहले मुझे स्वाध्याय करना है, कर लेने दो। और फिर एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने की है, मन वहाँ लगता है जहाँ हमारी रुचि होती है। जिन कार्यों में हमारी जितनी प्रबल रुचि होती है हमारा मन उतना अधिक लगता है, और जिनमें जितनी अल्प रुचि होती है हमारा मन उतना कम लगता है। तो अपनी रुचि जगाइए, खूब मन लगेगा। नमोस्तु गुरु। श्रीमती सुनीता जैन, नर्मदा नगर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्री अनिल सीमा पाटोदी, इंदौर। गुरुदेव, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। लोक व्यवहार में हम लोन लेते हैं तो किस्तों में चुकाते हैं, इस प्रकार हमें जीवन भी लोन में मिला है, तो हम किस प्रकार व्यवहारिकता निभाते हुए और किस प्रकार चुकाएं? जीवन लोन में मिला है तो हम किस प्रकार इसे किस्तों में छिकाकर अपनी व्यवहारिकता को निभाएं। एक ने एक डॉक्टर को दिखाया, वो हार्ट पेशेंट था, तो उसने कहा भैया थोड़ा लोन पर चला करो, लोन पर चला करो।
बोला हमारा परिवार ही लोन पे चल रहा है। ये युग की विडंबना है। आज व्यक्ति कर्ज में ही पैदा होता है और कर्जदार बन करके मरता है। जिनके अंदर कर्ज का बोध होता है वे उसे चुकाना अपना फर्ज समझते हैं, चुका भी लेते हैं, और जिनके अंदर ये भाव बोध नहीं होता वो उसे चुका नहीं पाते। आपने पूछा है कि हमारा जीवन एक कर्ज की भांति हमें मिला है, इसे हम कैसे चुकाएं? किस्तों में चुकाना है। सबसे पहले ये समझे कि हमें ये जो जीवन मिला है इसमें हमारे ऊपर किसी का ऋण है। और मैं आपको बताऊं, शायद आप लोग सोच नहीं पाए होंगे कि हम पर किसका किसका ऋण है। पहले जिनका ऋण है उनको याद करो, उस ऋण का बोध करो, फिर उसे चुकाने का फर्ज पूरा करो। समझे? तो हम पर ऋण है। सबसे पहला ऋण अगर देखें तो माँ बाप का, जिनने हमें जन्म दिया। दूसरा ऋण है तो प्रकृति का, यह बहुत बड़ा ऋण है। माँ बाप का ऋण, प्रकृति का ऋण। इस प्रकृति ने हमारे जीवन के लिए हवा पानी हमें जो मिल रही है, और हवा पानी मिल रहा है, धरती पे हमें अनाज मिल रहा है, हम आज स्वस्थ होकर के जी रहे हैं, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा ऋण है। तीसरा ऋण, जिनने हमारी परवरिश की, जिनने हमें पढ़ने लिखने में सहायक बना, उसका हम पर एक बहुत बड़ा ऋण है। और चौथा ऋण है हमारे गुरुओं का, जिनने हमें सही मार्ग दिया है। तो सबका ऋण है। कर्मों का ऋण तो अपनी जगह है। मैं कहता हूं इन चारों के ऋण का स्मरण करके इनके प्रति जो कृतज्ञ बनता है, भव भव का ऋण चुका लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेता है। तो अपने माता पिता के प्रति निष्ठावान बनो, प्रकृति के प्रति निष्ठावान बनो, जिनने तुम्हें जीवन में आश्रय दिया उनके प्रति निष्ठावान बनो, और गुरुओं के प्रति कृतज्ञ बनकर गुरु और प्रभु के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करो। तुम्हारे जीवन का सारा ऋण उतर जाएगा। अनिल सीमा पाटोदी इंदौर से तैयार रहेंगे। पीयूष जैन नर्मदा नगर। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, वह कौन सा कर्म है जो मन में संयम धारण करने का दृढ़व्यक्त हो तो भी तनुरूप निमित्त नहीं मिलने देता, और ऐसा कर्म का क्षय करने का क्या उपाय है? कौन सा कर्म है कि मन का कार्य के अनुकूल निमित्त होने पर भी न करने दे? वो कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म एक ऐसा कर्म है जो इच्छा होने पर भी हमारे अनुकूल संयोग नहीं बनने देता, और कदाचित अनुकूल संयोग बन भी जाए तो उसका लाभ नहीं लेने देता। तो अंतराय कर्म के अनेक भेद हैं। कुल मिलाकर संक्षेप में हम अंतराय कर्म कहते हैं, और इसके निवारण का सबसे सरल और मुख्य उपाय है देव पूजा और पात्रदान। इनसे अंतराय टलते हैं। जिनके जीवन में भी अंतराय हो वो ये दोनों कार्य करे, सारे अंतराय टलेंगे। श्री पीयूष जैन नर्मदा नगर से तैयार रहेंगे। रविचंद जी जैन नर्मदा नगर। मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। मेरी शंका है कि यदि हम साधु द्वारा धर्मचर्या के सही पालनार्थ हेतु बताए गए मार्ग को नहीं मानते हैं या उसकी अवहेलना करते हैं तो हमें कौन से कर्म का बंध होता है एवं उसका क्या फल हमें भुगतना पड़ता है? नमोस्तु। हमने तो बचपन में एक ही बात सुनी है, एक कहावत बुंदेलखंड में, जो न माने सयानों की सीख, ले खपर या मांगे भीख। अब मैं इससे आगे क्या कहूँ? चलिए। श्री रविचंद जी जैन नर्मदा नगर से तैयार रहेंगे। कुमारी खुशी सचिन जैन नर्मदा नगर। गुरुवार को मेरी परिवार की ओर से तिरवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है, पाप पुण्य के भाव को जड़ क्यों कहते हैं? किसने बोला जड़? पुण्य पाप के भाव को जड़ क्यों कहते हैं? जिनने कहा है उनसे पूछो। जो लोग कहते हैं वो अपनी जड़ता का परिचय दे रहे हैं। पुण्य पाप का भाव जड़ नहीं है। पुण्य और पाप जड़ कर्म हो सकते हैं, लेकिन पुण्य और पाप का जो भाव है चेतन में होता है, वो चेतन के भाव है। चलिए सचिन जी जैन नर्मदा नगर, उस पर तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन नर्मदा नगर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मान स्तंभ में जो मूर्तियां विराजित होती है वो प्रतिष्ठित होती है कि नहीं होती है? और अगर प्रतिष्ठित होती है तो फिर उनकी पूजा अपन प्रक्षाल क्यों नहीं करते? देखिए, मान स्तंभ में जो बिंब विराजमान होते हैं प्रतिष्ठित ही होते हैं, वे अचल बिंब है
और अचल बिंबों की नित्य पूजा अनिवार्य नहीं है, वो दूर से दर्शन करके भी हो सकते हैं और यदा कदा उनका प्रक्षाल होता ही है। नहीं महाराज जी, लेकिन कभी नहीं हो पाता है वो, कभी नहीं होगा, साल 2 साल में कर लेना चाहिए, जब मौका मिले साल में एक बार कर लो। कई जगह 5 साल में होते हैं, गोमटेस्ट में तो 12 साल में होता है। नमस्ते। श्री सुनील जैन नर्मदा नगर, उसका त्यागेंगे श्री आशीष जैन NHDC नर्मदा नगर। नमोस्तु गुरुदेव नवदोस्त, मेरी ओर से मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, यदि सब चीजें भगवान की मर्जी से होनी है, जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में जो भी कुछ होता है वह मेरी मर्जी से होता है, तो फिर मनुष्य को कर्मों की शिक्षा क्यों? मनुष्य चाहे फिर भी उसकी परिस्थिति उसे बुरा बनाती है, फिर भी शिक्षा क्यों मनुष्य को क्यों? या तो यह दार्शनिक ज्ञान गलत है या यह प्रकृति का नियम गलत है, कृपया मार्गदर्शन दें। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, दार्शनिक बातें दार्शनिक अंदाज में कही गई है और उसे हमें उसी संदर्भ में समझना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में जो बातें कही है वो अपने संदर्भ में कही है और ये कहा है कि जो कुछ होता है मेरी इच्छा के अनुरूप होता है, यानी तू अपनी इच्छा को भुला दे, अपनी इच्छा को छोड़ दे, यानी अपने अंदर के कर्तृत्व को नष्ट कर दे। तेरा कर्तृत्व छूट गया तो तू तर गया, एक रास्ता ये। श्री कृष्ण ने गीता में ये भी एक बात कही है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तापन न कर्म न कर्म फल का संयोग, सब स्वभाव से प्रवर्तित है। कर्ता बुद्धि को छोड़ दे तो बहुत कुछ जीवन में आनंद पा सकता है। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्री आशीष जैन NHDC नर्मदा नगर, उसका त्यागेंगे श्री सुनील जैन महाप्रबंधक NHDC नर्मदा नगर। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सफलता के 3 नियम हैं, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। तो इन नियमों का पालन करने के लिए महाराज जी क्या करें? खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा, इनके लिए क्या करें? पहले खुद से वादा करो, पक्का इरादा करो, मजबूत इरादा करो और मेहनत ज्यादा करो। तीनों बातें कर लो तो हो जाए, यही नहीं होती तो क्या करें? बहुत बढ़िया, आगे चलो आगे। श्री सुनील जी जैन महाप्रबंधक NHDC नर्मदा नगर दिल्ली, उसके बाद रहेंगी श्रीमती आशा नरेश बरजात्या मनावर 52 प्रभुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में आपको पाकर हम लोग बहुत धन्य हो गए हैं। वैसे तो ये नर्मदा का जो तट है या किनारा है ये पूरा ही चार्ज है, लेकिन आज हम आपको पाकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ये एरिया डबल चार्ज हो गया है, ऊर्जावान हो गया है। बोलिए। मेरी शंका ये है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा से हमेशा दुखी होते हैं, हम उसको कम कैसे करें? आज हर चीज में हर आदमी एक्सपेक्ट करता है और पूरा नहीं होने पे बड़ा दुखी होता है। हर रिश्तों में भी ये प्रॉब्लम है और हर जगह ये एक्सपेक्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो हम अपने दुख को कैसे कम कर सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपसे कहूँ कि किसी से कोई एक्सपेक्टेशन न रखो तो शायद वो व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल भी आपने किसी एक्सपेक्टेशन से ही पूछा है जी और मैं उत्तर भी किसी एक्सपेक्टेशन से ही दे रहा हूँ जी। मनुष्य के जीवन की गाड़ी बिना एक्सपेक्टेशन के चलती नहीं, पर इसमें कुछ बातें हैं, 4 बातों का ध्यान रखें जी, जो हमारे जीवन को दुखी नहीं करेगी। अपेक्षाएं हमें दुखी नहीं करती, अपेक्षाओं की पूर्ति का जो आग्रह है वो हमें दुखी बनाता है जी। सबसे पहली बात, हम किसी से अपेक्षा रखें और उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें जी। हमारी किसी से अपेक्षाएं हों और कदाचित उसकी पूर्ति ना हो सके तो अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें जी। हम लोग क्या करते हैं? अपेक्षाएं रखते हैं और उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। सपोज अभी आपने सवाल किया जी। अरे मैं महाप्रबंधक हूँ NHDC का, 3 दिन से गुरुदेव की सेवा में लगा हूँ, मेरा तो सवाल में नंबर आएगा ही आएगा और नहीं आया तो और आएगा और मेरे प्रश्न का उत्तर तो महाराज बहुत अच्छे से देंगे। आप कितने प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं अभी? सपोज अगर आपने यही सवाल किया होता
और मैंने हल्का सा टाल दिया होता जी हल्की मायूसी होती कि नहीं होती? जरूर होती है, सभी की सभी की ये सभी की होगी, लेकिन हाँ मायूसी होगी पर मुझसे नाराज नहीं होंगे। जी जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी एक अलग भावना जुड़ी है। जी या आपका नंबर आते आते ओवर समाप्त होने को होता, आखिरी गेंद में आपका नाम आता, जी तो कहते क्या करे यार, नंबर तो मिला लेकिन थोड़ा लेट से मिला, है ना। तो वो क्या हुआ, आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, जी फिर भी आपने अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं किया। लेकिन वक्त रहा, जी आपसे कमतर लोगों को अवसर दे दिया गया, जी आपका नंबर नहीं मिला, आपको चांस नहीं मिला, जी आपने इसे अपने लिए एक इश्यू बना लिया, आप इसे अपनी उपेक्षा मान ली, ये आपको दुखी करेगा। तो एक जीवन में सिद्धांत बनाइए कि मैं कुछ भी कार्य करूं अपेक्षा रखूंगा, अपेक्षा मुक्त प्रवृत्ति होती ही नहीं। जी लेकिन यदि अपेक्षा की उपेक्षा हो जाए तो अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हम अपने जीवन में यथासंभव दूसरों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। कदाचित हम अपेक्षा की पूर्ति न कर पाए तो कोई बात नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे। जी ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाए, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। जी नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती आशा नरेश बजात्या मनावर 52,000 ट्रस्टी बता रहे हैं। श्री राजेश जी शुभ्रा जी जैन खंडवा एडीएम खंडवा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी विल पावर स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए? विल पावर स्ट्रांग करने के लिए आप तो रोज भावनाएं, मेरा खुद का कमजोर है ना, इसलिए डेली भावना योग करो, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। ओम राजेश है ना। श्री राजेश जी शुभ्रा जी जैन खंडवा, जो इस बिहार में प्रशासनिक दायित्व संभालते हुए भी, गुरुदेव के बिहार में एडीएम के पद पर आसीन रहते हुए भी पूरे बिहार में तत्परता के साथ सपत्निक योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए हमारे राजेश जी और शुभ्रा जी का। और उसके बाद तैयार रहेंगे। और बंधुओं, मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रशासनिक जो दायित्व निभाते हुए गुरु चरणों के साथ जुड़े रहते हैं, ये प्रशंसनीय बात है। और इनके सम्मान के लिए मैं सिर्फ पारस जी कासलीवाल मनावर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और अरहंत अजमेरा और यश बड़वानी, ये तीनों मिल करके, और स्मृति कीर्ति जैन दिल्ली मेट्रो हमारे स्मृति शुभ्रा जी का भी सम्मान करेंगी। सम्मान में क्रम में आप लोग अपने योगदान दे दीजिए, वहीं जाके कर लीजिए स्थान पर। जब तक आप अपना सवाल कर लीजिए। राजेश जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये प्रश्न मेरे बेटे का है। महाराज जी वो कहता वो लेट नाइट पढ़ता है, और महाराज जी लोगों की दिनचर्या से प्रभावित है कि महाराज जी कैसे सुबह उठते हैं, तो वो अपनी दिनचर्या कैसे बनाए विद्यार्थी जीवन में कि वो सफल हो जाए। देखिए, बात है कि आजकल के लोगों की दिनचर्या बदल गई है, और ये बात सही है कि हम लोग जब उठते हैं तब लोग सोते हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। अब उसने पूछा है कि हम अपनी दिनचर्या कैसे करें। अगर वो अपनी सुविधा बना सके, दिन में जल्दी सोए, रात में जल्दी सोए, तो जल्दी उठने का अभ्यास हो सकता है। जो काम देर रात करते हैं उसको प्रातःकाल किया जा सकता है। हम लोगों को तो बचपन में यही कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप कुछ पढ़ोगे तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, और आज भी हमें वे सब बातें याद है जो हमने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा है। तो प्रयास करना होगा और उसके लिए अपनी पूरी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। राजेश भाई पूछो। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य गुरुवर और आप जैसे गुरुवर के हम लोग धन्य हैं, आप जैसे गुरुवर के चरणों पाकर। समुद्र हैं आप और हम एक बूंद हैं कि हम कब समुद्र में मिल जाएं। आपके दर्शन और चरणों के अभिलाषी रहते हैं। हे गुरुवर, हमारा प्रश्न ये है कि ऐसी क्या हम आपकी क्या ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन समुद्र से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऐसी क्या एक्सपेक्टेशन अपने श्रावकों या मुझ जैसे तुच्छ गुरु शिष्यों से रहती होगी कि आप अपने शिष्य को कैसे चाहते हैं, क्या होना चाहिए हमें कि हम आपके शिष्य बन सकें। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये पूछा है कि आप अपने शिष्यों और भक्तों के अंदर कैसी छवि देखना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि सच्चे अर्थों में गुरु का ऋण चुकाना है तो अपने जीवन को इतना निखारो कि तुम्हें देखकर लोग
गुरु का गुणगान करने को विवश हो उठे। बस तुम्हें देखे और लोग सोचे कि ये उनका भक्त है, ये उनका शिष्य है, और उसका जीवन कृतार्थ हो जाए। सम्मान कर रहे हैं हमारे पारस जी कासलीवाल, हमारे राजेश जी एडीएम खंडवा और श्रीमती कीर्ति जैन गुणायतन ट्रस्टी सम्मान कर रही श्री शोभरा जी का आप तालियों के सम्मान से अवदान दे दीजिए। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक जी सिवनी मालवा बाजल, श्री अशोक जी बाजल सिवनी मालवा नहीं था। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सीवी पाटनी सिवनी। हेलो, महाराज श्री के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से सादर नमोस्तु। महाराज श्री महाराज श्री योग सागर जी महाराज सत्संग सिवनी में विराजमान है, उन्होंने संग सहित नमोस्तु आपको विराजित किया है। साथ में हाँ, बोलो। उत्तम जी आपके सागर वाले वकील साहब समाधि चल रहे हैं, उन्होंने भी नमोस्तु कहा है। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, यह प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक मतलब स्मरण है कि इन्हीं दिन होली के समय हम रूखड़ में ऐसे ही जंगल में आरचर्या करके और विराजमान थे झोपड़ी में। हाँ। आज वही क्षण यहाँ आके हमें मिला है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। 16 वर्ष पुरानी बातें याद की। जब गुरुदेव के चरणों से मैं रामटेक से निकला था जी, तो वही आपके जंगल था, रूखड़ का जंगल, खवासा का जंगल है ना। कौन सी घाटी, कौन सी घाटी, घाट में भयानक जंगल था। और यहाँ तो तेंदुए का और बाघ का फोटो दिखा, वहाँ तेंदुआ में दिखा था। वो एक हाँ, वहाँ एक कार्यक्रम हम लोग को प्रवास हुआ था। प्रसंग का समाधान तब लाइव नहीं होता था। अंतर है। बोलिए। हाँ, सवाल कीजिए। इस फल के लिए मैंने आज आचार्य से सुबह चर्या में जाते वक्त नमोस्तु किया, मेरी आंख में आंसू आ गए कि महाराज श्री, मैं महाराज श्री के पास जा रहा हूँ दर्शन हेतु, तो मैं ये जानना चाहता हूँ महाराज जी अब कैसा क्षण रहेगा वहां पर। प्रतीक्षा करो, 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा। चलो आगे। श्री सीवी पाटनी सिवनी मालवा और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन कोटा राजस्थान। ओम। पाटनी सिवनी मालवा से हूँ। मेरे परिवार एक साथ इकट्ठे हो जाओ। हाँ। बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक बार बार मन में प्रश्न आता है कि अगर किसी का एक बेटा एक संतान हो और माँ बाप इसका नाम क्या वृद्ध हो, असक्त हो या अच्छी हालत में नहीं हो, तो क्या उसका बेटा चाहता कल्याण मार्ग की ओर जाने, क्या वो इसका नाम क्या उस मार्ग पे जाए कि अपनी माँ बाप की सेवा करे? मैं तो कहूँगा कि किसी की संतान अगर ऐसी स्थिति में भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो माँ बाप को उन्हें सहर्ष स्वीकृति देना चाहिए और कहना चाहिए बेटा तू जा, क्योंकि तेरे जाने से हम एक बेटे को भले खोएंगे, पूरी समाज हमारे बेटा बन जाएगा और हमारे जीवन को धन्य कर देगा। तुम्हारे पास में रहने वाला बेटा तुम्हारा कितना साथ दे इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर कोई कल्याण पथ पर चलता है तो उसका तो कल्याण होता ही है, उसके पीछे उसके कुनबे से पूरी दुनिया का जुड़ाव बढ़ता है और लोग उसके कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। इन्हीं के साथ आनंद जी पाटनी पूछ लीजिए। हाँ। और प्रीति जी नर्मदा नगर, उसके बाद का पूछेंगे। बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, अगर बड़े से नेक कार्य करने के लिए अगर छोटी सी गलती करना पड़ती है तो वो गलती करनी चाहिए या फिर नेक कार्य छोड़ देना चाहिए? कार्य की स्थिति को देखकर करना चाहिए। क्या कार्य है, उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, परिणाम क्या है, इन सब बातों पर पूर्वापर विचार करके निर्णय लेना चाहिए। प्रीति जैन नर्मदा नगर और उसके बाद तैयार कपूर चंद जी जैन कोटा राजस्थान। गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। गुरुवर, क्या सही क्या गलत यह कैसे तय किया जाए, इसकी सही राह बताइए। क्या सही क्या गलत कैसे तय किया जाए, आपने पूछा, राह बताएं। देखिए, सही और गलत की कोई स्थायी परिभाषा नहीं बनाई जा सकती। हर आदमी की दृष्टि में सही और गलत की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। लेकिन मैं एक बात आप सबसे कहूँगा, सही गलत यानी राइट रॉन्ग के ऊपर हमें उतना बल नहीं देना चाहिए। सही गलत पर ध्यान देने की जगह अच्छा और बुरा पर ध्यान देना चाहिए। राइट और रॉन्ग अपनी जगह है, मेरे ख्याल से वो बहुत अहमियत देने लायक नहीं है, लेकिन गुड और बैड हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी गलत का भी परिणाम अच्छा है तो स्वीकार लेना चाहिए और सही का भी परिणाम गलत है तो छोड़ देना चाहिए। इसलिए सच्चे से ज्यादा अच्छा।
नमोस्तु गुरु। श्री कपूर चंद जी जैन कोटा राजस्थान, जो बराबर बिहार में अपनी सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में मेरा मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम श्रावक बहुरूपिया हैं। हमारा सुबह और रूप, दिन में और रूप, शाम को और रूप, रात को और रूप, कार्यस्थल पर और रूप, धर्मस्थल पर और रूप, बाजार में और रूप, सब विविध रूप है। तो हम विविध रूप को एक रूपता कैसे बनाएं? विविध रूप को एक रूपता कैसे ले आए? सीधी बताऊं, जब तक तुम्हारे साथ ये ड्रेस है ना, ठीक है ना, रंग बदलेंगे, ड्रेस बदल जाए तो रंग बदलना ही बंद हो जाएगा। वस्तुतः मनुष्य को जीवन की सच्चाई समझनी चाहिए। सत्यनिष्ठा हो, वैराग्य की भावना हो, तो वो अपना जीवन सुदृढ़ कर सकता है। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। श्रीमती कीर्ति जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन डीपीएस सनावत 52,000 ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। विभाव और प्रभाव में क्या अंतर है? क्या हर प्रभाव विभाव की श्रेणी में आता है और आत्मा का पतन किससे अधिक होता है? देखिए, बहुत अच्छा दार्शनिक सवाल है। विभाव स्वभावात अन्यथा भवनम विभाव है। हमारे स्वभाव का बिगड़ जाना विभाव है। जैसे राग द्वेष आदि जितने विकारी भाव है, ये विभाव है। विभाव परभाव है, पर समस्त परभाव विभाव नहीं है। अन्य द्रव्यों के भाव को परभाव कहते हैं। जैसे अन्य हमारे जड़ चेतन बहुत सारे द्रव्य हैं, सबका अपना अपना भाव है, पर परभाव में भी स्वभाव हो सकता है, लेकिन विभाव में कभी स्वभाव नहीं होता। आत्मा का पतन विभाव से होगा। श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत 52,000 ट्रस्टी और बिहार में भी बहुत मुस्तैदी से अपना योगदान दे रहे हैं। एक बार बंधु जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री इंद्रजीत जी मंडलोई व्यवस्थापक 52,000 क्षेत्र। जगत गुरु के चरणों में निरंतर चलायमान इन चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, किसी दार्शनिक से ये पूछा गया था कि आप कौन हैं, तो उनका जवाब इन 2 पंक्तियों में आया था। वो जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपसे उसका जवाब जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे 2 शब्दों के बीच का मौन हूं मैं, तुम्हारे 2 शब्दों के बीच का मौन हूं मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूं मैं, दोबारा मत पूछना। बहुत अच्छा, कौन हूं मैं। तुम्हारे इन 2 शब्दों के बीच का मौन हूं मैं, दोबारा मत पूछना कौन हूं मैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा उत्तर भी है। काश लोग इसे गहराई से समझ करके देखने की कोशिश करे तो होगा। शिष्य गुरु के पास कहा और कहा, गुरुदेव बताओ मैं कौन हूं। गुरु ने एक चांटा खींच करके दिया। बोले, गुरुदेव क्या गलती हो गई? बोले, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए मुझसे पूछ रहा है। समझ गए? ये उसका पूरा उत्तर हो सकता है। चलिए, श्री इंद्रजीत जी मंडलोई 52 गजा सी वहाँ के मुख्य व्यवस्थापक बताए रहेंगे प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके 52 गजा प्रवास के दौरान हमारी व्यवस्थाओं का बहुत बखान हुआ, बहुत पूरे हिंदुस्तान में बखान किया गया, पर निसंदेह हमारी कुछ कमियां भी थी जिसका कोई उल्लेख ही नहीं हुआ, नजरअंदाज हो गई। तो गुरुदेव, क्या ये उस क्षेत्र का चमत्कार था और आपके वात्सल्य का प्रभाव था? देखिए, कमियों को लोगों ने नजरअंदाज किया है। आपने पूछा है क्षेत्र का प्रभाव था या वात्सल्य का परिणाम था। मैं तो इतना जानता हूं, जो ब्रांडेड कंपनियां होती है ना, उनके माल में जब शोरूम में रखा जाता है ना, तो लाट का माल भी उसी झटके में निकल जाता है। तो ये 52 गजा का ब्रांड था, चातुर्मास के साथ वही स्थिति बनी। नमस्ते प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे अरहंत अजमेरा बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सपने और लक्ष्य में सिर्फ इतना अंतर होता है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद और लक्ष्य के लिए नींद के बिना मेहनत। बहुत सुंदर। गुरुदेव, अपना सपना ऐसा कैसा रखे जो औरों के लिए एक लक्ष्य बन जाए, और अपना लक्ष्य ऐसा कैसा रखे जो दूसरों के लिए सिर्फ सपने के बात ही लगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल है। अपना सपना ऐसा कैसा रखे कि जो औरों के लिए लक्ष्य बन जाए, और लक्ष्य अपना कैसा रखें जो औरों के लिए सपना बन जाए। बहुत सुंदर। अपना सपना, वस्तुतः जिस व्यक्ति की ऊंची सोच होती है वही बड़े सपने देख पाते हैं
और समर्पित भाव से उसे साकार कर पाते हैं। सपना देखना बहुत सरल है, सपनों को साकार करना बहुत कठिन। आपने पूछा है कि हम अपना सपना ऐसा कैसा रखें जो औरों के लिए लक्ष्य बन जाए, तो मैं तो यही कहूँगा, जीवन का गुणात्मक परिवर्तन हमारा सबसे बड़ा सपना होना चाहिए। और एक बार हमने कर लिया तो हम सबके लिए लक्ष्य होगा। हमारे परमात्मा ने जो सपना देखा और उसे साकार किया, आज वो हम सबके लिए लक्ष्य हो गया। सिद्धत्व तो हमारा अंतिम सपना है और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी जितने भी सपने हैं वो संसार के हैं, जिन्हें थोड़े प्रयासों से पाया जा सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य हम तभी पा सकते हैं जब हम अपने जीवन का पूरी तरह से गुणात्मक परिवर्तन करें। श्री अरहंत अजमेरा बड़वानी स्वात्यायनी पीयूष गंगवाल कोपरगांव। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल देखा गया है कि धीरे धीरे लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास कम होते जा रहा है। जैसे दुकानदार को ग्राहक पे भरोसा नहीं होता, ग्राहक को दुकानदार पर नहीं होता, परिवार में माँ बाप को बच्चों पर नहीं होता, सेठ को नौकर पर नहीं होता, नौकर को सेठ पर नहीं होता। तो महाराज जी, भरोसा कम क्यों होता जा रहा है और ऐसा क्या करें कि जिससे ये भरोसा बना रहे अपना और कम ना हो? सबसे पहले ये देखो कि भरोसा होता कब है। भरोसा कम क्यों होता है इसका उत्तर बाद में। भरोसा बनता कैसे है, किस पर भरोसा होता है? जिसका व्यवहार हमें अनुकूल दिखता है, जिसका बर्ताव हमें अनुकूल दिखता है, जिसमें सच्चाई और निश्चलता दिखती है, उसके साथ भरोसा जुड़ा रहता है। लेकिन जिनके व्यवहार में अनुकूलता नहीं दिखती, जिनमें सच्चाई और सरलता नहीं होती, जिनके जीवन में स्वार्थ दिखता है, हमारे मन में उनके प्रति भरोसा कम होता है। तो भरोसा जीता जाता है, भरोसा होता नहीं है। मुश्किल ये है कि पहले लोगों में सरलता थी, निश्चलता थी, तो बहुत आसानी से भरोसा जुड़ जाता था। अब उसका स्थान मनुष्य के मन में पलने वाले छल कपट ने ले लिया, भरोसा टूट गया। मालिक से नौकर ने कहा कि बाबू 30 वर्ष से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आपने मुझ पर आज तक भरोसा नहीं किया। 30 वर्ष से लगातार आपकी नौकरी कर रहा हूँ, आपने मुझ पर आज तक भरोसा नहीं किया। उसने मालिक ने कहा, अगर तुझ पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुझे चाबी का छल्ला कैसे दे देता? अगर तुझ पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुझे चाबी का छल्ला कैसे दे देता? उसने कहा, मालिक उसमें तो एक भी नहीं लगती। समझिए ना, तो ऐसे पे भरोसा कैसे किया जाए? नमस्कार। पीयूष गंगवाल कोपरगांव स्वात्यायनी की श्रीमती किरण लश्करे सोनावत। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, पहले एक ऐसा जमाना था कि जब हम किसी को स्टेशन पर भी छोड़ के आए तो आंखें नम हो जाया करती थी, पर अब ऐसा जमाना है कि हम स्मशान भी छोड़ के आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमारा प्री प्रैक्टिकल वाला बिहेवियर बन चुका है, इससे हमें बोल तो भविष्य में नुकसान होगा या फायदा होगा, या हमने कैसे बदलाव लाने चाहिए हमें? देखिए, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वह है मनुष्य की संवेदना की क्षीणता। दिनों दिन मनुष्य की जो वृत्ति है वो संवेदन शून्य होते जा रही है। हमारी संवेदनाएं क्षीण हो रही है, सोच संकीर्ण हो रही है। तो क्षीण होती हुई संवेदना और संकीर्ण सोच के परिणाम स्वरूप ये स्थितियां बनती है, बदलती है। अपने जीवन में हमें संवेदनशीलता को जगाना चाहिए। आज आपने कहा बिल्कुल सही कि पहले कभी स्टेशन भी छोड़ने जाते थे तो आंखें नम हो जाती थी, अब शमशान में भी लोग गप सड़ाके करते रहते, वहाँ नम नहीं होती। ये धीरे धीरे संवेदना की क्षीणता का द्योतक है, बढ़ते हुए बुद्धिवाद का परिणाम है। इसका सबसे बुरा परिणाम होगा वो हमारे अंदर की आत्मीयता, परस्परता, प्रेम और बंधुत्व जैसे मूल्यों का क्षरण होगा, जो हो रहा है। और उसकी वजह से मनुष्य सबके बीच रह करके भी अकेला हो जाएगा, जीवन को पूरी तरह यांत्रिक बना देगा, जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। श्रीमती किरण लश्करे शनावत बताया रहेंगी। श्रीमती रानी जैन नर्मदा नगर। गुरुदेव, मेरा तय बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
मेरा प्रश्न है, हर व्यक्ति विलासी जीवन जीना चाहता है, अपनी आकांक्षाओं के असीमित विस्तार देते रहते हैं और कृत्रिम अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए दौड़ धूप भी करता है, लेकिन अपनी आत्मा का मूल्य नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? आत्मा का मूल्य नहीं कर पाता क्योंकि आत्मा का बोध ही नहीं है, दुनियादारी का बोध है। जिसका बोध है उसकी तरफ उसकी भागदौड़ है। अगर आत्मा का बोध हो तो आत्महित की वांछा बढ़े। आज व्यक्ति को आत्मा अनात्मा का बोध ही नहीं, आत्मा का पता ही नहीं, जी रहा है और आखिरी में अपनी जिंदगी को पूरा कर रहा है। तो क्या कर रहा है? तो ये सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है। ऐसे लोगों के लिए क्या करे जिन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का पता नहीं, जीवन के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं, वे कुछ भी नहीं कर सकते। श्रीमती रानी जैन नर्मदा नगर, उसका तैयार रहेंगी श्रीमती अर्चना जैन नर्मदा नगर। महाराज श्री नवग्रह जिनालय ग्रेटर बाबा के सभी की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि कहते हैं, तो हम लोग सभी 16 तो कर लेते हैं, लेकिन मन शुद्धि और वचन शुद्धि ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि इसको हम समझें कैसे और अपने जीवन में कैसे उतारें। देखिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण शुद्धि है। हमारे मन को शुद्ध, यानी मन में प्रसन्नता होना, भक्ति भाव होना, कोई कलुषता नहीं आना, मन में छल छद्म न आना, मन शुद्धि। वचन शुद्धि अर्थात हमारा वचन व्यवहार सात्विक हो, प्रेम भरा हो, क्षोभ युक्त न हो, गुस्सा न करे, उस समय झूठ ना बोले, ये वचन शुद्धि है। और शरीर की शुचिता का नाम काय शुद्धि। अर्चना जैन नर्मदा नगर, उसका तैयार रहेंगे स्मृति कल्पना जैन नर्मदा नगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि लोग जानकर भी क्यों अनजान हैं। लोगों को पता है कि धन दौलत और रूप और खजाना सब यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर भी लोग अपना पैसों का, रूप का और खजाना का इतना घमंड क्यों करते हैं? क्या वो मानव कहलाने के अधिकार हैं या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। जान करके भी अनजान है, बिल्कुल सही है। सब जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान हैं, क्योंकि सब दुर्योधन की संतान है। दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म को जानता हूँ उसमें मेरी निवृत्ति नहीं है, तो कैसे कल्याण हो? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रीमती कल्पना जैन नर्मदा नगर, उसका तैयार रहेंगे श्री मनु जैन भोपाल। गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न है, परीक्षा प्रधान श्रावक श्रेष्ठ है कि या अज्ञान प्रधान श्रावक श्रेष्ठ है? परीक्षा प्रधान या अज्ञानता में भरा श्रावक श्रेष्ठ है। पहले तो श्रावक में श्रावकत्व हो तो वो श्रेष्ठ है। श्रावक को परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए, लेकिन दूसरों का नहीं, खुद का। श्री मनु जैन भोपाल। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमें क्या मन में संकोच रखना चाहिए किसी कार्य को करते हुए, या उसको बिना संकोच के करना चाहिए? पाप के कार्यों में पूरा संकोच रखना चाहिए और धर्म के कार्य को निसंकोच करना चाहिए। संकोच एक गुण है, लज्जा, संकोच, जो हमारी मर्यादाओं की रक्षा करती है। ये मन का संकोच ही है जो हमें बुरे कर्मों से बचाता है। लेकिन जब हम अच्छे कार्यों में संकोच करने लगते हैं तो हमारी प्रगति रुक जाती है। तो पाप से संकोच करो, धर्म से नहीं। नमोस्तु महाराज जी। इस प्रकार जैसा आप सबको सूचित किया गया, आने वाले 1 तारीख को, अच्छा, आने वाले 1 तारीख को वो घड़ी आने वाली है। कल के कार्यक्रम की सूचना आप सबको भी दी जाएगी। 1 तारीख को मध्याह्न तक हम सब गुरु चरणों के साक्षी बनेंगे। ये क्षण, ये जो समय है वो गुरु चरणों में बीतने वाला होगा। बाकी आगे की सूचनाएं दे दी जाए ऑनलाइन। गुरुदेव ने सूचना के बाद अभी बहुत ही खुशखबरी दी है कि 1 तारीख को वो ऐतिहासिक और गौरवशाली पल आएंगे, वो क्षण आएंगे जो जीवन में न भूतो न भविष्यति। हमारा विहार चल रहा है। आज इस सुरम्य वन क्षेत्र के बीच में हम यहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में विराजमान हैं और अपनी शंकाओं का समाधान कर रहे हैं। अभी यहाँ से गुरुदेव का विहार होकर 10 किलोमीटर दूर हाईवे पर डाग में शासकीय स्कूल में पटेल ढाबे के पास, वहां पर रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह 28 तारीख की आहारचर्या धर्मेश्वर धाम, एक मंदिर है, एक मठ है, धर्मेश्वर धाम में आहारचर्या संपन्न होगी। ले लो। पूज्य गुरुदेव, एक क्वेश्चन आपके अनुमति से ऑनलाइन लेना चाह रहा हूं। सारिका जैन इम्फाल से पूछ रही हैं गुरुवर कि जियो तो ऐसे जियो कि सब तुम्हारे हैं और तुम
सबके हो। ऐसा जीवन जीने की कला कैसे विकसित किया जाए? आज तो स्थिति यह है कि हम सबके होने के बजाय स्वयं के ही नहीं हो पा रहे हैं। किताब मांगे सब तुम्हारे हैं और सब ऐसे जिए कि सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। ऐसा सब हमारे हों ये हमारे हाथ में है, हम सबके बने ये हमारे हाथ में नहीं। इसलिए हम अपनी सोच को बदलें। मैंने एक दिन कहा था, सारी दुनिया मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर दुनिया को मैं अपना बनाऊं ये मेरे हाथ में है। जिस दिन हम दुनिया को अपना बनाने में समर्थ होंगे, हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। क्या आपके बच्चों को घर से ज्यादा होटल या रेस्टोरेंट का भोजन पसंद है? तो हो जाइए सावधान। आप लजीज भोजन नहीं, खतरनाक बीमारियों को गले उतार रहे हैं। बाहर का स्वादिष्ट भोजन यानी फास्ट फूड बेहद हिंसात्मक तथा हानिकारक है। मिलिए देश की जानी मानी फेमस शेफ श्रुति जैन से, जिनके साथ आप घर बैठे बना सकते हैं शुद्ध और मर्यादित व्यंजन। जिनवाणी चैनल के नए प्रोग्राम जैन व्यंजन में सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इन लक्षणों में तत्वार्थ श्रद्धानुरूप लक्षण सभी में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जीव की शुद्ध अवस्था ही देव है। सच्चे गुरु तो साक्षात सवर निर्जरा की प्रतिमूर्ति हैं। शास्त्र रत्नत्रय रूप सच्चे धर्म का अधिष्ठापन है। सच्चा धर्म अजीव, आस्त्रव और बंध तत्वों से हटकर सवर और निर्जरा तत्वों की ओर झुकने का नाम है। इसका फल मोक्ष है। अतः सच्चे देव, शास्त्र व गुरु की श्रद्धा व 7 तत्वों की श्रद्धा एक ही बात है। जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं, जिनमें जीव स्वतंत्रत्व है, अजीव, शास्त्रव और बंध पर है। सवर और निर्जरा स्वयं के साधन है। मोक्ष जीव का स्वाभाविक रूप है। अतिशय क्षेत्र पुष्पगिरी तीर्थ में 5 दिवसीय पुष्पगिरी महोत्सव, कल्पतरु सर्वतोभद्र, जिनबिंब पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2019 तक पंचाचार भगवत पद संस्कार महोत्सव। पावन सानिध्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज। निर्देशन तपाचार्य परम पूज्य अंतर्मना मुनि श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज। 29 नवंबर सुबह 11 बजे पंचाचार भगवत पद संस्कार महोत्सव में आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज चेतन श्रवण और अचेतन पाषाण में भगवत पद के संस्कार करेंगे। स्थान पुष्पगिरी तीर्थ, सोनकक्ष, देवास, मध्य प्रदेश। सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। जिनाभिषेक, जिन स्तुति पाठ, चालीसा, आरती, प्रभु परिचय, आहारचर्या, साधु साध्वियों के मंगल प्रवचन, जैन फोकस, शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान और गौशाला सहित विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय जिनवाणी चैनल के समस्त कार्यक्रमों का आनंद उठाएं अपने मोबाइल पर, वो भी कहीं भी। जी हाँ, आज ही डाउनलोड करें जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से। घर हो या बाहर, जिनवाणी चैनल होगा हमेशा आपके साथ। अनंत नाथ चतुष्टय धारी, अनंत अनंत गुणों की खान, अनंत सर्वशुद्ध ज्ञायक है, अनंत हरण करे मम दोष, अनंत
कार, राज्य करे सिंह सेन अपार। सर्वयसा महादेवी उनकी, जननी कहलाई जिनवर की। द्वादशी ज्येष्ठ